आप भी अगर बीजेपी का विरोध कीजिएगा, अगर बड़े नेता बन जाइएगा तो आप पे भी केस निकाल के नहीं होगा, भी निकाल देंगे केस, बना देंगे केस, और आपके घर पे बुलडोजर FIR। साथियों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सलेमपुर यानी काराकाट विधानसभा के एक गांव में मौजूद है। सेकंड फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। फिलहाल इस गांव में मौजूद हैं और तमाम युवा साथी और तमाम बड़े बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यह क्या सोच रहे हैं इस चुनाव पर। नाम क्या है आपका? नाम उपेंद्र कुमार सिंह। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी क्यों? हम लोग का 20 सालों से नीतीश की सरकार है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, 20 साल से। देखिए सड़क वड़क इतनी अच्छी बनाए हैं। कहाँ सड़क से क्या होगा? सड़क से क्या होगा? सड़क की विकास की धमनी होती है। कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ मैंने सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। 10,000 रुपया दे, थोड़ी ऐसे होता है कि माने कि 10 साल से नौकरी चला रहे, सरकार चला रहे, तो 10 साल माने कि वोटिंग आ गया, 10 रुपया देने क्या होगा उसे? यहाँ से अरुण सिंह वर्तमान विधायक है, फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। जब पिछली बार आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था तब वो जीत कर आए थे। समीकरण क्या इस बार भी उनके पक्ष में है? जीतेगा अरुण कुमार सिंह जीतेंगे। हाँ, सरकार उनका बनेगा। जेडीयू बीजेपी की तरफ चली गई, समीकरण जो है वो फिर भी कैसे आरजेडी के पक्ष में? नहीं आरजेडी है ना। हाँ, अरुण कुमार सिंह दिमाग में रख करके वोट करने जाएंगे? नहीं, हम लोग वहाँ तेजस्वी जो बोले हैं, हम लोग टीवी देख रहे हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं, जो बोले हैं वो सही बोले हैं। नीतीश तेजस्वी बोले हैं कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे थी बिजली, तो 125 यूनिट फ्री किए। तो पहले कहीं नहीं बोले कि हम 25 यूनिट फ्री कर रहे हैं 100 हैं। अब फिर तेजस्वी बोले कि हम 1400 रुपया प्रिंसिप बढ़ाएंगे, तो 1100 रुपये बढ़ाएं। काहे बढ़ाएं? पहले से तो दिमाग खुलना चाहिए उनको कि हम इतना जो सरकार चला रहे हैं, जब हमारा इलेक्शन आ गया। तेजस्वी कहते हैं वही नीतीश करते हैं। हाँ, नीतीश करते हैं। जो मुद्दा तेजस्वी का होता है उसको पकड़ लेते हैं। तो हम लोग यही का नाम है, कोई विजन उजन नहीं है। नहीं, कोई विजन नहीं है। हम लोग को इतना बस चाहिए कि हम लोग को तेजस्वी सरकार चाहिए। नौजवान है, नौजवान के कुछ विकास करे। कितना परीक्षा ले जाते हैं मास्टरी के, चाहे कोई। मोदी आरोप लगाते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि वो लालू जी चारा चोर थे, जंगल राज था। बार बार एक ही भाषण में एक बात वही का मुद्दा है बोलने के लिए। मुद्दा वही है बीजेपी लोग के। जंगल राज पब्लिक को बरगलाया जाता है। हाँ, वो से बोलने से पब्लिक पिघलेगा नहीं। हाँ, कोई नहीं पिघलने वाला है। जो जानता है कि जो बोल निकल गया है वही होगा तो होगा। हाँ, वही होगा। अब जनता झांसा में नहीं आएगी। नहीं, वो जितना अगर पैसा भी के कोई सोचेंगे वोट खरीद लेंगे, कौन कीमत में जानता नहीं जाएगा। इतना दिन से तुम्हारा दिमाग खपड़ा नहीं था हैं कि 10,000 रुपया दे के मान की बिजनेस कर लो, बकरी करा लो। मतलब है 10,000 रुपया में बिजनेस होता है जी? हैं? जब मोदी जी गुजरात में होते हैं तो अपने गुजरात के लिए खूब अच्छा भाषण देते हैं, खूब इंडस्ट्री की बात करते हैं, खूब विकास की बात करते हैं। यहाँ आते हैं राशन की बात करते हैं, यहाँ आते हैं मंदिर की बात करते हैं। ना कि बिहार है, खैनी में चुना मिला के उसको मल के हम लोग बेटी कर देंगे। तेजस्वी बोले हैं। हाँ, ये बिहार है, गुजरात नहीं है। ये गुजराती भाषा बिहार में नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? गोलू यादव। क्या लग रहा है, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? तेजस्वी सरकार। और यहाँ से विधायक अरुण सिंह। हाँ, चुपचाप लालटेन छाप। चुपचाप लालटेन छाप ये एक स्लोगन है और बड़ा पॉपुलर स्लोगन है, चुपचाप लालटेन छाप। तो क्या लग रहा है कि जो मोदी कहते हैं भैया कि जंगल राज, 20 साल से जंगल ही राज है। उनको तो हटाना चाहिए ना। सुशासन बाबू कहते हैं वो कि नीतीश आए एकदम सुशासन वाली सरकार चल रही है। नहीं जंगल राज 20 साल से चल रही है ना, उसको साफ करना चाहिए था ना। कितना मर्डर हो रहा है, अब अभी मर्डर नहीं हो रहा है। अबे मोकामा में हुआ है। बेटी बहनों को बाहर अभी सुरक्षित हैं। अंजाबी सी गेट के पास जाइए तो वहाँ पे सुरक्षित है बेटी बहन। कोई भी गुंडा मवाली आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। ये तो कहते हैं हमारे राज्य में महिलाएं 12 बजे रात को घूम सकती हैं सड़क पर, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहाँ घूमती है? कहीं देखे हैं? कभी देखे हैं घूमते हुए? और यही सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है कह रहे थे कि रात के 12 बजे आप कार उठाइए, टू व्हीलर उठाइए, मोकामा सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? वो खुद ही गुंडा है तो
गुंडा गुंडा इनका न सपोर्ट करेगा, हाँ। ये नेक आदमी का बाइक सपोर्ट उठाइए करेगा। और मुकामा तक जाइए, बीच में अगर कोई आपको अगर परेशान कर दे तो मैं आज ही इस्तीफा दे अगर हम यहाँ से बाइक उठाकर विक्रमगंज हमको जरूरी काम रहेगा, अगर चले जाएंगे तो बीच में अगर कोई घेर लेता है, राते में छिना जाता है, वो क्या है, गुंडा राज नहीं है, अभी भी जंगल राज है। और कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं हम, 5 किलो राशन, पेंशन दे रहे हैं महिलाओं 5 को। किलो राशन से आपका पेट भर जाएगा। जब क्या तक चाहिए, बिहार की जरूरत क्या है? जरूरत है हम लोग को फैक्ट्री, रोजगार, बेरोजगारी यहाँ पे मुक्त करना है। 20 सालों से नहीं दे पाए। क्या कोई फैक्ट्री दिए हैं? यहाँ से हम लोग जाते हैं दिल्ली, गुजरात, मुंबई 20 कमाने सालों के में क्या लिए, दिए अभी तक? कुछ नहीं दिए हैं। तो कैसे सत्ता में बने हुए? सत्ता में वो वोट चोरी करके, वोट ही चोर करके, तो वोट चोर गद्दी छोड़े ही ना। ये एकदम वोट छोड़ो, एक अंधभक्त केवल राम मंदिर ये सब पे वोट मांगने वाला है, ये कौन सा मुद्दा है? कि ऐसे जब हार जाते हैं तो विपक्ष ईवीएम का रोना रोता है, कौन? यही भी वही बीजेपी वाले कहते हैं। अरे ईवीएम हटा दीजिए ना, ईवीएम हटा कर और देखिए कि आप जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। हाँ। बैलेट पेपर से आइए। चाचा क्या कहेंगे? राहुल गांधी छोड़े हैं ना हाइड्रोजन बम, आप कहे नहीं कहेंगे? इनसे पूछिए, इनसे आप वोट नहीं देंगे? देंगे हम देंगे, मुद्दा तो वही है, सबका मुद्दा है। किसको वोट देंगे? जी आरजेडी। आरजेडी का है, आरजेडी लवर लग रहे हैं इधर सब। जी इधर सब आरजेडी लवर है, इधर हाँ। सब ये काराकाट पूरा पंचायत आरजेडी लवर है। अरे एक और प्रत्याशी आई हैं, महिला प्रत्याशी है ज्योति सिंह निर्दल, उनके पति यहीं से चुनाव लड़के गए हैं। और उनके पति खुद चुनाव लड़े थे निर्दलीय, या खुद जाके भाजपा में शामिल हो गए। अब बताइए। जाकर के माफी ओफी भी मांगे हैं सब। हाँ, पिछले चुनाव में खुद वोट मांग रहे थे अपने के लिए। अगर कोई कर्म कांड करता है, क्या कुछ भी करता है, तो जाके बीजेपी में मिल जाओ, मिल जाता है। हाँ मेरा जो अच्छा, एक छवि बात है और वो छुप बताइए, जाएगा। छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े, हाँ, देखिए अभी उनका घर के आवास के अब पास उनका बुलडोजर आ गया नोटिस। आ आप गया। भी अगर बीजेपी का विरोध कीजिएगा, अगर बड़े नेता बन जाइएगा, तो आप पे भी केस निकाल के नहीं होगा, भी निकाल देंगे केस, बना देंगे केस, और आपके घर पे बुलडोजर, लग रहा है FIR। कि बदले की भावना से खेसारी लाल यादव का घर तोड़ा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? क्यों? चुनाव जब देख रहे हार रहे हैं तब उनके घर मनीष पर बुलडोजर कश्यप लगा दिया। रिपोर्टर नहीं थे, मनीष कश्यप रिपोर्टर नहीं थे, वो क्या बोल रहे थे कि हम सच्चे के हैं। एक बार बीजेपी में गए, जन सूरज में गए, पता नहीं अब किधर किधर जाएंगे।